नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत परिवार में आज हम वाचन करेंगे नीति शतक के श्लोक नंबर 5 का मूर्ख पद्धति से। आज पिछले श्लोक में हमने देखा कि बता रहे थे कि ऐसे ऐसे कामों को आप कर सकते हैं जो कि बहुत कठिन है, किसी के बस की बात नहीं है और न ही कोई कर पाएगा। कौन मकर के मुंह में जाकर हाथ डाल के मड़ियों को खींचेगा और सुनामी लहरों में समुद्र को तैर कर पार कर पाएगा, और कौन भुजंग को देखकर अपने सर पे कहेगा भैया हमारे कपारे पर बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। तो जो काम नहीं हो पाता है जिसमें, और तो इसलिए उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सोच से बहुत ऊपर, सामर्थ्य से बहुत ऊपर कह दिया जाता है। तो उसी तरह यह भी श्लोक है और इस श्लोक में भी अतिशयोक्ति अलंकार ही है। कुछ ऐसे कार्यों को बतलाए हैं कि जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे बातों को बतलाए हैं। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है और पृथ्वी छंद है। तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 5 में हमारे कवि श्री भर्तृहरि जी क्या बतलाते हैं मूर्ख पद्धति के श्लोक नंबर 5। पृथ्वी छंद में लभेत सिकता सुतैलम अपि यत्ना पीडयन्, लभेत सिकता सुतैलम अपि यत्ना पीडयन्, पिबेच्यमिग तृष्णकासु सलिलं पिपासादृतः, कदाचित् अपि पर्यटन् ससविषाणमासादयन्, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तमाराध्यते, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तमाराध्येत। तो वही कह रहे हैं कि न तू मतलब तू माने किंतु, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, जो हठी जिद्दी मूर्ख लोग होते हैं उनके मन को, तो जन चित्त को, उनके मन को या उनके चित्त को न आराध्यते, प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो पिछले श्लोक में जैसे बताए हैं अतिशयोक्ति शब्दों के माध्यम से कि यह काम किया जा सकता है, लेकिन यह काम नहीं किया जा सकता है। तो इस श्लोक में भी एक एक लाइन को हम देखेंगे, उसके बाद नीचे की लाइन की तुलनात्मक करेंगे, तुलना करते चलेंगे कि हाँ क्या करने लायक है और क्या नहीं करने लायक है। तो आइए देखते हैं पहली लाइन में क्या कह रहे हैं कि लभेत सिकतासु। लभ माने होता है पाना, पाने के लिए आता है। तो लभ धातु है और लभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लभ धातु है, लभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो लभेत बना हुआ है। लभेत मतलब लभ धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो कह रहे हैं कि लभेत सिकतासु तैलम अपि यत्न पीडयन्। तो यत्न होता है कि अब हम भोजपुरी में बहुत यत्न कैनी जमन, यत्न माने होला परिश्रम। बहुत यत्न से जोगौले हैं, बड़े यत्न से मन बड़ी मेहनत से बड़े परिश्रम के साथ। तो बता रहे हैं यत्न, अगर आप बहुत कठोर परिश्रम करके, ठीक परिश्रम करके, और पीडयन, और पीडयन माने होला पेरना। जैसे हम सरसों पेरावे जाए ना जा, तो वही तो देखी ना जा कि सरसों जब पेरावल जाला, चाहे तिल्ली पेरावल जाला, रेडी पेरावल जाला, तमाम ऐसा बीज होना जो खमा के पेरावल जाला, तो पेरा के तेल निकाल जाला। तो ये का कहता हूँ कि इतना परिश्रम पूर्वक परिश्रम करो, मेहनत करो, और मेहनत परिश्रम अगर करल जा तो का हो जाए, पीडयन हो जाए। अगर मेहनत परिश्रम के साथ पीडयन मन पेरल जा तो पीडयन, तो पीड धातु यहाँ पीड धातु और शत्रु प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है पीडयन। तो करे यत्न पीडयन अर्थात परिश्रम पूर्वक अगर निचोड़ा जाए या पेरा जाए, तो परिश्रम पूर्वक निचोड़ा जाए या पेरा जाए, तो कह रहे का सिकतासु, और सिकतासु बालू के कणों से भी, सिकतासु बालू के कणों से भी, अपि माने भी, बालू के कण। देखिए अब बालू में कहाँ से तेल निकलेगा, लोग बीज से निकालते हैं, राई का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है, और हमारे के अंदर रेड़ी ओड़ी नींबू बहुत पेरा जाले, नींबियों का तेल होला, वो बिया से तेल तो निकल जाला। लेकिन अभी कवि जी क्या कह रहे हैं कि परिश्रम करके अगर पेरल जा खूब ढंग से, अब कितना ढंग मालिके जानत होके, तो इतना पीड़म बहुत परिश्रम करके अगर पेरा जाए तो सिकतासु बालू के कणों अपि माने से भी तैलम लभेत, तेल को प्राप्त कर सकते हैं।
परिश्रम पूर्वक पेर कर या निचोड़ कर हम चाहें या कोई चाहे तो बालू के कणों से भी तेल प्राप्त किया जा सकता है। और कह रहे हैं कि तेल निकाल लेंगे, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, तो तू प्रीतिजन निविष्ट मुखजन मूर्खजन चित्त माराध्यते, किंतु मूर्ख के चित्त को प्रसन्न करना असंभव है। मानो असंभव, यह सब काम संभव है, क्योंकि असंभव नहीं है। तेल से बालू के कण से तेल नहीं निकाल सकते, यह काम असंभव है, लेकिन इनके नजर में यह संभव है। किसकी अपेक्षा? मूर्ख के चित्त को प्रसन्न करने की अपेक्षा। अब दूसरी लाइन में कह रहे हैं पिबेच्यमिगतिसृकासु सलिलम पिपासा अदृत। पिपासा अदृत। अब पिपासा अदृत माने होता है प्यास से, जिसको प्यास लगी हो, तो जो प्यास से बहुत व्याकुल हैं, जो प्यास से बहुत पीड़ित हो जाते हैं, वैसे लोगों के लिए जो प्यास से व्याकुल हैं, तो क्या हो जाएगा? मृग तृष्णा कासु, मृग तृष्णा में सैलम माने जल, पीबेच माने पी सकते हैं। प्यास से कोई अगर व्याकुल है तो वह मृग तृष्णा में भी जल पी सकता है या जल पी सकते हैं। तो मृग तृष्णा क्या है? तो मृग तृष्णा यह कि मानो कहीं दूर जाते हैं या बालू उलू देखते हैं, तो बालू वाला जहाँ जगह होता है तो वहाँ पे जंगल में जो हिरन वगैरह जो रहते हैं, जानवर जब रहते हैं, तो प्यास से जब व्याकुल हो जाते हैं तो रेगिस्तान वगैरह में दूर से देखने पर यह बालू के कण चमकते हैं, और चमकने पर यह दिखाई देता है कि वहाँ पे जल है। और जैसे वहाँ पे ताप पड़ता है तो लोग झुक लगता है कि जल वहाँ पे हिल रहा है, तो बेचारे दौड़ दौड़ के प्यास से व्याकुल होते हैं, दौड़ दौड़ के जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो मृग तृष्णा मतलब वहाँ पे धोखा ही पाते हैं, वहाँ जल नहीं होता है, बालू होता है। तो ये तो रेगिस्तान की बात हो गई। अब हमारे अगर बाइक चलाओ तो कभी कभी देख ले, वह चैत बैसाख के दिन में अगर खूब चकाचक दूर तक अगर रोड लौकत है, पिचिया वाला रोड, आरसीसी ना, पीच वाला रोड, तो पीच वाला रोड को भी आप देखेंगे, और सीसी पे जब चैत बैसाख में लुकिया लौके ले ना, तो रास्ता पर लौकेला कम से कम 100-300 मीटर 400 मीटर अगर रास्ता दिखाई दे रहा है ना, तो रास्ता दिखाई दे वहाँ लग रहा है जैसे पानी है, लग रहा है जैसे पानी है। तो यही रेगिस्तान की बात है कि रेगिस्तान में हम देखे नहीं है, हम अपने पीछे की बात बता रहे हैं, तो ऐसे लगता है वहाँ पानी। तो उसी को मृग तृष्णा कहते हैं। अपने प्यास से जो व्याकुल रहते हैं वो समझते हैं वहाँ पे जल है, और जब जल समझ कर दौड़ के जाते हैं, पहले तो प्यास से व्याकुल, दूसरे वो दौड़ कर जाते हैं तो और ही थक जाएंगे, और ही प्यास जाएंगे, थके हारे जब वह हिरन बेचारे जब जाते हैं वहाँ पे उनको क्या मिलता है? धोखा मिलता है। उसी को कहा जाता है मृग तृष्णा। तो मृग तृष्णा में भी कह रहे हैं कि जो प्यास से व्याकुल है वह भी मृग तृष्णा में, अब कवि जी कह रहे हैं कि वह भी मृग तृष्णा में जल को पी सकता है। मृग तृष्णा में क्या कर सकता है? जल को पी सकता है, जो उससे पीड़ित है। और कहा पीड़ित पिपासा, और पिपासा में पा और पा के साथ लगा हुआ है क्या? पा और पा के साथ सन और अ, सन धातु में अ प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है पिपासा है। और पिपासा और आगे लगा है अदृत, अदृत, और अद्रि में अद्र के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है। अद्र के साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा लगे, तो यहाँ पे होगा अद्र के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है अदृत। तो कह रहे हैं कि प्यास से जो व्याकुल व्यक्ति हैं, जो प्यास से लोग व्याकुल हैं, उनको मृग तृष्णा कासु अर्थात मृग तृष्णा में सलिलम माने जल पीबे, जल पी सकते हैं। वह मृग तृष्णा में भी जल पिया जा सकता है, और बालू के रेतों को पेर करके तेल निकाला जा सकता है, लेकिन गुरु किसी भी हाल में इन मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और नीचे कर रहे हैं कदाचित अपि पर्यटन सस्व विषाण मासादेन। तो कह रहे कदाचित, कभी कभी भी, कदाचित अपि कभी कभी भी क्या होता है? पर्यटन, आप कहीं घूमने जाते हैं, तो कभी कभी आप जब घूमने जाते हैं तो कहीं चल जाते होंगे जंगल झाड़ी में, उल्टा सीधा रेगिस्तान वगैरह जंगल वंगल में, तो बता रहे हैं कि कभी कभी आप घूमने जाएंगे, पर्यटन वर्टन करने जाएंगे, तो सस विषाण मासादेन। तो सस माने होता है खरहा, और खरहा का हिंदी होला खरगोश, और खरगोशे का संस्कृत होले सस। तो कह रहे हैं कि सस विषाण मासादेन, तो आप क्या पा जाएंगे?
तो खरहे का सींग आपको मिल सकता है, यानी खरगोश का सींग आपको प्राप्त हो सकता है। अगर कभी कभी आप पर्यटन करने जाएंगे, घूमने जाते हैं, और जब आप घूमने जाते हैं तो आपको खरहे का सींग प्राप्त हो सकता है। लेकिन माने किंतु प्रतिनिर्विष्ट मूर्ख जन, किंतु जो यह जिद्दी और हठी जन लोग मूर्ख हैं, उनके चित्त को न आराध्यते, आप प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप खरहा का सींग पा जाएंगे, आप मृतृष्णा में जल पी सकते हैं, आप बहुत परिश्रम करके रेत के कणों से आप तेल निचोड़ सकते हैं, लेकिन यह तीनों काम सही है। जबकि यह काम असंभव है और यह भी असंभव, तीनों काम असंभव है, हो ही नहीं सकता। अब कहाँ से कोई खरहा का सींग होता ही नहीं है, तो कहाँ से देखेंगे, कहाँ से पाएंगे? तो खरहा का सींग मिलवे नहीं करेगा। तो यह सब असंभव कार्य है, लेकिन कवि के द्वारा यह कार्य हो सकता है, यह कार्य हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? तो मात्र यही कार्य नहीं हो सकता है, जो मूर्ख जन है, जो हठी जन है, जो जिद्दी लोग होते हैं, मूर्ख और जिद्दी लोगों के मन को आप प्रसन्नचित नहीं कर सकते हैं। और पीबेच दिया है, पीबेच, तो पी और पीप जो है, तो पीप माने होता है पीना, तो इसके साथ च हो जाएगा, तो पीबेत और च, और संधि हो जाएगी इष्टुत्व, इष्टुत्व संधि होती है इसमें। तो अंत में च है, तो पीवेच, तो पीवेत धन च बराबर इष्टुत्व संधि हो जाएगी। और आगे यह विधिलिंग है, आसदायन, आसादयन, और आसादयन जब विधिलिंग आता है तो विधिलिंग के बाद इसमें विधिलिंग लगा था चाहिए के अर्थ में, क्यों आप कर सकते हैं, चाहे आपको चाहिए। तो विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन है का आसादयन, और आसादयन में आ उपसर्ग पूर्वक सद धातु में ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, आसादयन, और आसादयन में आ उपसर्ग पूर्वक सद धातु में ऋच प्रत्यय लगा हुआ है। तो आइए एक बार फिर देखते हैं कि लभेत सिकता सुतैलमपि यत्नः पीडयान् पिबेच मृगतृष्णकासु सलिलं पिपास अर्दिता। तो कह रहे हैं कि यत्नः पीडयान्, अर्थात पूरा परिश्रम मेहनत के साथ अगर पेरा जाए या निचोड़ा जाए तो सिकतासु बालू के कणों से भी, अपि माने भी, तैलम लभ्यते, तेल को प्राप्त किया जा सकता है। अगर बहुत परिश्रम और मेहनत के साथ अगर बालू के कणों को भी निचोड़ा जाए या पेरा जाए तो उसमें से तेल प्राप्त कर सकते हैं। और पिबेच मृगतृष्णकासु सलिलम पिपासा आदृत, तो पिपासा आदृत, पिपासा माने जो प्यास से ज्यादा जो व्याकुल है, प्यास से व्याकुल मृग तृष्णा कासु, जो प्यास से व्याकुल लोग हैं, वह मृग तृष्णा से सैलम माने जल को, पिबेच माने पी सकते हैं, वह भी मृग तृष्णा में जल को पी सकते हैं। और नीचे कर रहे हैं कदाचित अपि पर्यटन सस विशाल मासादेन, तो कदाचित अपि अर्थात आप कभी कभी पर्यटन माने अगर घूमने जाते हैं तो पर्यटन में यह संधि हो जाती है कि परी, और परी के साथ अटन लगा हुआ है, अटन, तो परी का ई निकल के आएगा और यहाँ पे हो जाएगा य का आदेश हो जाता है, तो पर्यटन बनता है, तो यह आदेश होता है, ई की जगह पर यह जब आदेश होता है तो यह संधि में होता है, और यह संधि का सूत्र होता है इको एड़स। तो कह रहे हैं परिधन अटन, और अटन में सत्य प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि कदाचित पर्यटन सस विशाल मासादेन, अर्थात कभी कभी अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो खरहा खरगोशे का सींग भी आपको मिल सकता है, आपको मिलना चाहिए, ऐसा चाहिए का विधिलिंग का है, प्रथम पुरुष एक वचन लगा हुआ है, तो आशयदयन हो गया है, तो इसमें आपको मिलना चाहिए, चाहिए के अर्थ में है। तो कह रहे कभी कभी जब आप पर्यटन पर घूमने जाएंगे, चाहे घूमेंगे, तो सस विशाल, और विशाल माने सिंह होता है, विशाल माने बल मत समझे, विष माने बल, हम लोग पीछे बहुत पढ़े हुए हैं, तो इसमें विशाल का मतलब यह हो जाएगा कि सिंह, तो खरहा का सिंह भी आपको मिल जाएगा। का फिर भी आप का नहीं कर सकते हैं, तो कह रहे तुम किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त, जो प्रतिनिष्ठ हठी और घमंडी मूर्ख लोग होते हैं, उनके मन को न आराध्यते, आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम टीजीटी के पैटर्न के सभी सिलेबसों का यहाँ पे वाचन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और न अच्छी लगे तब निगेटिव कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारे मार्ग और प्रदर्शन के लिए मार्ग प्रदर्शित रहेगा। जैसे आप कहेंगे वैसे वैसे हम अपना और अच्छा से बेहतरीन तैयारी करने के लिए उत्सुक रहेंगे। और किसी भी हाल में आप कमेंट कीजिए, चाहे निगेटिव कीजिए चाहे पॉजिटिव कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।